गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को मैं देख रहा हूँ खुराक बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी कि किसानों को छोटे छोटे यूनिट्स बना के देंगे ये लोग, वो लोग अपने खेतों में ही चला के जो है अपनी खाद वहीं पे पूरी कर लिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है वो डेनमार्क से है। बाय ट्रेन जो है वो मैं कोपेनहेगन पहुंचा हूँ, जो कि डेनमार्क का कैपिटल है। तो स्वीडन और डेनमार्क जो है ये बेसिकली एक ब्रिज है उससे कनेक्टेड है, जो कि सी के ऊपर है। इन दोनों के दरमियान एक समंदर है। तो जो ब्रिज है आधा जो है वो समंदर के ऊपर है और आधा इन्होंने टनल बना के जो है कनेक्ट किया हुआ है डेनमार्क और स्वीडन को। तो व्यूअर्स, इन यहाँ की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बेसिकली CO2 रिडक्शन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है। तो ये CO2 रिडक्शन टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं कि आप देख, जब भी कोई फ्यूल जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हमारे माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां लेके आई है, जिनको आप बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में जो है वो भी आप देख सकते हैं कि लाहौर या इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे स्मोक पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो है आप देख रहे हैं फसलें जो हैं ख़राब हो रही हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि पाकिस्तान के अंदर चावल की फसल प्रॉपरली जो है वो ग्रो नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हमें चावल की कमी का खदशा हो सकता है। तो आप व्यूअर्स देखें, अगर इस तरह की जो तब्दीलियाँ आती रहेंगी तो लोगों के लिए खुराक कम पैदा होगी, तो दुनिया में कहत आएंगे। इन सारी चीज़ों से नबरदस्मा होने के लिए साइंटिस्ट आए रोज़ जो है नित नई ईजादात करते हैं। और ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर भी इकट्ठे हुए हैं, जो कि हम पेट्रोल डीजल और गैस जलाते हैं इनके मुतबादल ज़राए तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका, कनाडा, चाइना और यूरोप से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और बहुत सारी कंपनीज़ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो लोग अपना अपना काम प्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हो रही है। सारे बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मैंने देखा यहाँ पे डेवलप हो भी गई हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है उनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम जो फॉसल फ्यूल्स हैं, कोयला, गैस वगैरह, इनसे निजात हासिल कर सकें और हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दोबारा से जो है हम किसी तरीके से स्टोर कर लें। तो इस सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो सनलाइट का है। तो सूरज से जो एनर्जी आती है उसको सोलर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में भी सोलर बूम आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत नीचे चली गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो पहले मुनाफा बख्श नहीं थे अब मुनाफा बख्श होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे ही जो ये मुतबादल तवानाई हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती हैं। तो पहले एनर्जी कहाँ से आती थी कि लोग पावर प्लांट्स जो है कोयले पे, गैस पे, तेल पे चलते थे, तो वो तो माहौल को आलूदा करते थे, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बिल्कुल नहीं चल सकती थी। लेकिन अब जैसे जैसे सोलर डेवलप हो गया है, विंड एनर्जी है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी विंड यहाँ पे डेनमार्क में चल रही है और यहाँ पे बहुत सारी विंड एनर्जी पैदा होती है। तो इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई है कि ये एक ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि इस एनर्जी को किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी तो बना नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है और मुनाफा बख्श भी नहीं है। तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो जो कि कोयले, तेल और गैस के ऊपर चल रहे हैं, उनको इस शमसी तवानाई जो सूरज से आने वाली सोलर इलेक्ट्रिसिटी है या हवा से आने वाली बिजली है उसके ऊपर कन्वर्ट करें। तो इसके लिए अब मैं जैसे एक टेक्नोलॉजी देख रहा था, हम जैसे पाकिस्तान में यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली कुदरती गैस से बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा मिकदार में थी लेकिन अब कम हो गई है, तो हम बहुत सारी गैस बाहर से मंगवा रहे हैं। तो देख रहा हूँ कि वो प्रोसेस जो है वो अब ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी से एक और नया तरीका ईजाद किया है। तो वो प्रोसेस जो है ये लोग डेवलप कर चुके हैं। अब आने वाले आप चंद सालों में देखेंगे कि वो टेक्नोलॉजी आएगी, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी कि किसानों को छोटे छोटे यूनिट्स बना के देंगे ये लोग, वो लोग अपने खेतों में ही चला के जो है अपनी खाद वहीं पे पूरी कर लिया करेंगे, बजाय ये कि वो किसी डीलर वगैरह से खरीदें। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इसी तरह ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को मैं देख रहा हूँ खुराक बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि आपको खेतों से निकलने वाली खुराक की निस्बत जो है मसनूई खुराक जो है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं देख रहा था इन्होंने एक क्रीम केक बनाया है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से। वो है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जैसे मैंने बताया अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन एक प्रोटोटाइप जो है एक उन्होंने मॉडल बना दिया है।
तो आप देखेंगे इस तरह की सारी टेक्नोलॉजीज़ किस तरह रीशेप हो रही हैं। तो व्यूअर्स ये जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है इसका वेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये लोग साइंस के साथ-साथ अपनी लाइफ़ जो है उसको भी एन्जॉय करते हैं। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस है तो एक लर्निंग एक्टिविटी, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ। तो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी जैसे आप लोगों को बताया कि पीएचडी करने के बहुत फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है। मुझे दुनिया से आए मुख्तलिफ साइंसदान मिल रहे हैं, मैं सीनियर साइंसदानों के साथ बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही हैं, जिनमें मुझे मुश्किलात पेश आ रही थी, वो उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं, जो कि मैं आइंदा अपने आने वाली जो रिसर्च है, उसके अंदर इस्तेमाल करके उसको मज़ीद बेहतर और मज़ीद जो है इनोवेटिव कर सकूँगा। तो व्यूअर्स इस तरह देखें ना, कनेक्टिविटी के साथ-साथ मेरी रिसर्च स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं और साथ-साथ मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जो है खूबसूरत समंदर है और ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। इसके अलावा खाने में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, जो कि हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको किस वजह से मिल रही हैं, बिकॉज़ पीएचडी जो है एक बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है। अगर इसको जो है अच्छे तरीके से जो है पीएचडी को अच्छी रिसर्च करके इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करके जो है इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं एक और चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पीएचडी में जो काम करते हैं तो उसको वो कंपनी बना के कमर्शलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 कंपनीज़ देखी हैं। यहाँ पे एक यूनिट उन्होंने बनाया, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक यूनिट था। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो पाकिस्तान में कितनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और हम जो है वो एक और तरीके से बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पाकिस्तान में डेस्कॉन का प्लांट है उसके ऊपर, लेकिन वो थोड़ा माहौल दोस्त तरीका नहीं है और फॉसल एनर्जी के ऊपर, यानी कि कोयले पेट्रोल और गैस वाली एनर्जी के ऊपर चलने वाला तरीका कार है। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीका बनाया जो कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है और वो फ्रिज से भी छोटा एक यूनिट है। जो घरों में अमूमन डीप फ्रीज़र होती है, इतना यूनिट है। तो उस यूनिट को इस्तेमाल करके वो लोग जहाँ भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनानी होती है बना सकते हैं। तो इसी तरह वो किसानों के लिए अमोनिया के यूनिट्स बना रहे हैं, जो कि यूरिया खाद को बजाय किसान खरीदेंगे, वो अपना यूनिट खरीद के अपनी खाद पैदा किया करेंगे। तो व्यूअर्स इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ इनके स्टूडेंट्स डेवलप कर रहे हैं। जब वो स्टूडेंट्स एक ख़ास हद तक उस टेक्नोलॉजी को ले आते हैं तो फिर बिजनेसमैन आते हैं, वो देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर पोटेंशियल है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, आप बड़े स्केल के ऊपर जब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उनको बड़े पैमाने पर बना के सस्ते तरीके से बेच के ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनी की तरफ वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हैं और वो आगे ग्रो कर गए हैं। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पर यूरोप के अंदर जो है मैंने देखा दुनिया ही कुछ और है। यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इसके साथ डिस्कशन हो रही है, लेकिन साथ साथ इनकी वर्क लाइफ बैलेंस भी परफेक्ट है। ये लोग इंजॉय भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और नित नई ईजादात भी कर रहे हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की जो है वो रवायात कायम होगी। डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में मैंने देखा है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है, एक प्रॉपर ग्राउंड मिलता है। तो आई एम होपफुल कि हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे और दुनिया को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, जैसे अभी आप देखें ना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, तो हमारे अरशद नदीम जो हैं वो ओलंपिक्स जीत के आए हैं। इस तरह बहुत सारे जो है पाकिस्तानी साइंसदान पूरी दुनिया के अंदर बिखरे हुए हैं। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि उनको पाकिस्तानी एम्बेसीज के थ्रू कनेक्ट करके उनका प्रॉपर डाटाबेस बनाया जाए, उनसे पॉलिसी जो है वो बनाने के लिए गाइडलाइंस लिए जाए कि हम किस तरह रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उसको बेहतर किया जा सकता है। अब देखें ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, बायर कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी भी है साथ साथ। तो सारी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट हमें अपने साइंटिस्ट जो हैं उनको कॉन्फिडेंस देना है, हमें उनको अपनी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनाना है। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी इकोनॉमी खुद ब खुद उठनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी इससे मिल रही होगी। तो मेरे इस व्लॉग को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट हों और इस फील्ड के अंदर आए।